गूंजती वायरलेस की आवाज, फाइलों का दबाव और हर वक्त अलर्ट रहने की जिम्मेदारी। एक पुलिसकर्मी की जिंदगी आमतौर पर ऐसी ही होती है। लेकिन भोपाल के इन पुलिस थानों में खाकी के साथ ममता की तस्वीर भी दिखाई देती है। यहाँ महिला पुलिसकर्मी सिर्फ कानून की रक्षा नहीं कर रही, बल्कि माँ होने का फर्ज भी पूरी शिद्दत से निभा रही हैं। आरक्षक अनीता लोधी पिछले कई सालों से पुलिस विभाग में सेवाएं दे रही हैं। ड्यूटी की व्यस्तता के बीच उनके 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर है। 5 साल का बेटा अभिनव अक्सर थाने के माहौल में ही वक्त बिताता है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि बच्चों को घर में छोड़कर ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो कभी उन्हें अपने साथ थाने लाना मजबूरी बन जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद अनीता अपने फर्ज और ममता के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। पॉसिबल तो जब एक महिला चाह ले तो पॉसिबल तो सारी चीज़ें होती हैं सर। उसमें यह है कि चाहे मदर हो, चाहे अपना ड्यूटी का फ़र्ज़ भी निभाना पड़ता है, और ड्यूटी का फ़र्ज़ निभाने के साथ साथ बच्चे अपने माँ का भी फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। ये कैसे हो पाता है कि आपको 5 साल का बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, उसको साथ लेकर आती हैं? अभी तो 5 साल का हो गया है सर। मैं तो 6 महीने के बच्चे को ड्यूटी लेकर जाती थी। 6 महीने से ही मैंने अपने बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी की है। कहीं भी येलो ड्यूटी लग जाती थी, अपने साथ में बच्चों को लेके जाती थी, क्योंकि घर वालों का कोई सपोर्ट नहीं है। बस पति सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें वो भी प्राइवेट जॉब करते हैं, अपने समय से निकल जाते हैं। बस बच्चों को तो माँ को ही देखना पड़ता है। उनके खाने पीने का है कि बना के लेके आ जाते हैं, टिफ़िन साथ लेके आना पड़ता है। इतनी जल्दी बच्चे उठ तो नहीं पाते हैं, उठाना पड़ता है, साथ में टिफ़िन लेके आना पड़ता है। तो यहीं ड्यूटी पर आकर ही हम लोग उसको खिलाते पिलाते हैं बच्चों को। स्टाफ कैसे उनको मैनेज करता है? मैनेज कैसा होता है स्टाफ में, किस तरह से? स्टाफ सपोर्ट करने वाला है, वो जिम्मेदारी वाली सीट पे बैठे हुए हैं, तो अभी तो ज़्यादा अर्ली ड्यूटी नहीं करते हैं। पर ये मैं सीएम हेल्पलाइन देखती हूँ, तो यहाँ पे एक ऊर्जा डेस्क है, तो ऊर्जा डेस्क में हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ महिलाएं जो महिलाओं संबंधित अपराध आते हैं, तो उनको देखते हैं, और यहीं बच्चे हमारे खेलते रहते हैं। स्टाफ का सपोर्ट मिलता है इसमें? हाँ, स्टाफ भी सपोर्ट करता है कि भाई बच्चे हैं, सब लोग समझते हैं कि बच्चे वाली महिलाएं हैं, लेकिन समय से ड्यूटी तो आना ही पड़ता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट तो सभी कर देते हैं। आरक्षक वंदना उइके की कहानी भी संघर्ष और समर्पण की मिसाल है। घर की जिम्मेदारियां, बीमार सास की देखभाल और 7 साल के बेटे चिराग की पढ़ाई, इन सब के बीच वंदना लगातार अपनी ड्यूटी निभा रही हैं। स्कूल की छुट्टियों में पुलिस स्टेशन ही चिराग का घर और पढ़ाई की जगह बन जाता है। सर, ये तो चुनौती तो रहती है, पर इसको भी तो करना ही जरूरी है। माँ का फर्ज भी निभाना है, ड्यूटी भी करना है, और एक बहू होने का भी फर्ज निभाना है। तो एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर एक माँ हो, एक माँ बनना बहुत बड़ा एक हमारे लिए भगवान का अवतार रहता है कि माँ बनना। जिसको बच्चा है, माँ है, जिसको 9 महीने एक माँ रखती है अपने साथ, फिर उसका जीवन करना, कैसे क्या करना है। और बहू है, वो तो हमारे ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स हैं तो हम उनकी ही सेवा करें। एक बहू के सास ससुर भी एक माँ बाप, वो भी किसी के माँ बाप रहते हैं, तो उनके भी देखभाल करना, उनकी भी सेवा करना, और ड्यूटी है तो वो हमारा कर्तव्य है। तो ये तीनों चीज़ों को हमें बहुत ही शांत तरीके से करना पड़ता है। किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेना चाहिए। जो है हंसी खुशी है, आप हंस के भी वही चीज़ करना है अपन को, तो इसलिए हंसते हुए ही करिए वो चीज़ें। बच्चा है तो उसको भी एक हम रहते हैं, हमारा स्टाफ रहता है कि मम्मा देखो कैसे डील कर रही हैं, मम्मा हर चीज़ को कर रही हैं, मम्मा ये वाला भी काम कर रही हैं, मम्मा घर जाके खाना भी बना रही हैं, मम्मा दादी का भी ध्यान रख रही हैं, पापा का भी ध्यान रख रही हैं। तो जो चीज़ हम करेंगे वो हमारा बच्चा ही सीखे। अगर हम बच्चे के सामने अच्छी चीज़ें, माँ ही एक पहली टीचर होती है बच्चों के लिए। हम भी किसी की बेटी हैं, तो हमारी माँ ने, मेरी माँ की बहुत उदाहरण है। मेरी माँ नहीं पढ़ी थी, मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरे पापा पुलिस सर्विस में रहे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी। उन्होंने मेरे नाना जी से भी संघर्ष किया कि नहीं, अब रहने दीजिए, 10वीं पढ़ ली, अब शादी कर दीजिए उनकी, क्योंकि मेरे पिताजी की मानसिक संतुलन थोड़ा ख़राब हो गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए। तो बोले नहीं, आज मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं अपने पति के साथ कुछ भी और भी चीज़ें करती। आर्थिक रूप से एक चीज़ होती, आर्थिक रूप बहुत चीज़ें को तोड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी। तो उसमें मेरी माँ की भूमिका बहुत है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। और मेरा सपना भी था बचपन से कि मैं पुलिस विभाग में जाऊँ, सेवा करूँ। तो ये चीज़ मैं बचपन से भी देखती आई हूँ कि पुलिस की दिनचर्या, पुलिस का जीवन कैसा होता है। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है। 2.5 साल से आपकी साथ जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, तो ड्यूटी के साथ साथ उनको देखना, तो ये कैसे हो पाता है?
हॉस्पिटलाइज तो नहीं कह सकती हूँ, वो बीच बीच में उनको कीमो लगना, और कभी इस बीमारी में तो कभी भी हम कुछ कह नहीं सकते, रात हो दिन हो, तो उनकी कीमो होता है तो कुछ दिन रहते हैं, फिर बीच में तकलीफ होती है तो हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। तो वहाँ पे मेरे ससुर जी इनकी देख रेख करते हैं, तो बीच में उनको टिफिन पहुँचाना, बार बार कंटिन्यू उनसे संपर्क में रहती हूँ कि पापा क्या है क्या नहीं है, तो मैं उनसे कम्युनिकेशन करती हूँ और सुबह लंच वगैरह उनको तैयार करके हस्बैंड का कितना सपोर्ट मिलता है? हस्बैंड का सपोर्ट तो मिलता है सर, वो मेरे बच्चे को तो ज़्यादा ही उनके रहता है, क्योंकि जिसमें मेरी ड्यूटी आवर बहुत रहती है 24 घंटे। अभी तो चलो त्यौहार नहीं है, त्यौहार में तो उनको 12-12, 13-13 घंटे करना ड्यूटी, और बाई चांस कभी इमरजेंसी बोल के नहीं आती, कभी भोपाल में लाइन एंड ऑर्डर है तो फिर हम उसमें भी जाते हैं, तो मैं अपने हस्बैंड से कह देती हूँ तो बोले ठीक है आप ड्यूटी जाओ, वो उनका सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा है। क्या संदेश देना चाहेंगी क्या महिलाओं को? संदेश देना चाहेंगी आम औरतों को आप? आम औरतों को तो यही बोलूँगी कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, नारी है तो शक्ति है, सब चीज़ है, और नारी को तो एक भगवान ने वरदान ही दिया है माँ बनने का, तो मैं यही बोलूँगी कि आप अपना काम करिए और जो भी आपके सपने हैं वो पूरे कीजिए। ये सिर्फ अनीता और वंदना की कहानी नहीं है, बल्कि उन हजारों महिला पुलिसकर्मियों की तस्वीर है जो समाज की सुरक्षा के लिए अपनी खुशियां और आराम तक कुर्बान कर देती हैं। जब थाने की सख्त ड्यूटी के बीच मासूम की मुस्कान दिखाई देती है, तब एहसास होता है कि ये महिला पुलिसकर्मी सिर्फ कानून नहीं संभाल रही, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी गढ़ रही है। मदर्स डे पर भोपाल की ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि माँ चाहे घर में हो या खाकी वर्दी में, उसकी ममता और जिम्मेदारी कभी कम नहीं होती। समाज की सुरक्षा के साथ अपने बच्चों का भविष्य संवारने वाली इन सुपर कॉप्स मॉम को हमारा सलाम। भोपाल से पंजाब केसरी के लिए इजहार हसन खान की रिपोर्ट।